जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। साथियों, पिछले 2 दिनों से फर्स्ट ग्रेड के जो रिजल्ट है वो आने शुरू हो चुके हैं। पहले दिन बायोलॉजी का और कल फिजिक्स का रिजल्ट आया और मैंने भी अपने एजी साइंस टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर किया और शेयर करने के बाद से ही फिर से वही जो कट ऑफ का जो खेल है वो शुरू हो चुका है। और काफ़ी साथी इस कट ऑफ को देखकर काफ़ी सारे सवाल उनके मन में भी हैं जो मुझसे पूछना चाहते थे और काफ़ी सारे मैसेज इस चीज़ को लेकर भी आए। ग्रुप का डिस्कशन भी लगभग इसी चीज़ से भर गया कि इतनी जो एक्सपेक्टेड जो हमने सभी ने सोच रखा था, जितने भी फर्स्ट ग्रेड के जो भी स्टूडेंट जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया था उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था, अधिकतर जितने भी यूट्यूब चैनल पे इनकी कट ऑफ देखी उससे काफ़ी कम कट ऑफ रही है। और उससे भी बड़ा सवाल कि जिस प्रकार से इस कट ऑफ के अंदर कैटेगरी वाइज इतना सारा डिफरेंस है, क्या ऐसा ही डिफरेंस हमें थर्ड ग्रेड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा? क्या उसकी कट ऑफ भी हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम रहेगी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट की तुलना में? तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करना चाहूँगा जो भी टेलीग्राम साथी टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। एक तो देखिए साथियों, टेलीग्राम चैनल इसीलिए बनाया गया है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट होती है वो आपके साथ में शेयर कर सकूं। उसमें जो आप एक दूसरे की कैटेगरी को लेकर, एक दूसरे की कास्ट को लेकर जिस प्रकार के जो मैसेज करते हैं उसके कारण हो सकता है मुझे भी अन्य की तरह, आपने अंदर जितने भी देखा होगा टेलीग्राम चैनल पर अपने जो कमेंट वगैरह होते हैं वो ऑफ रखते हैं ताकि कोई किस प्रकार का जो गलत एक दूसरे पर कमेंट ना कर सके। लेकिन फिर भी मैं ऑन रखता हूँ ताकि कोई भी आप आपस में एक दूसरे से कोई अच्छी जानकारी ले सके, आपकी हेल्प हो सके एक दूसरे की। तो इस प्रकार की एक दूसरे से कमेंट या एक दूसरे की कैटेगरी पर आपको एक दूसरे की कास्ट को लेकर किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट में कोई पास ही नहीं हो रहा है या मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहा है, तो इस चीज़ पर हमें डिस्कशन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो साथियों, पहले तो बात करते हैं इसकी कट ऑफ को लेकर कि फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट है आप जानते हैं बायोलॉजी के अंदर लगभग 162 सीटें थी, टोटल पोस्ट थी। 2 गुना लिस्ट जारी की गई है जिसमें लगभग सामान्य की अगर बात करें 272 कट ऑफ रही है। पिछली बार की तुलना में देखें तो पोस्टों की संख्या देख लीजिए या कट ऑफ देख लीजिए, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रही है, यानी कम रही है काफ़ी ज़्यादा। और इसी प्रकार इस बार देखिए सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहा है कि एक साथ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का एग्जाम था। अधिकतर साथी जो भी हैं इस बार थर्ड ग्रेड एग्जाम में ही बिजी थे। कैटेगरी वाइज इतना डिफरेंस रहने का भी सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट वाइज हम देखें, कैटेगरी वाइज पोस्ट देखें और उस पोस्ट पर बैठने वाले स्टूडेंट्स की संख्या देखें तो फर्स्ट ग्रेड में इससे काफ़ी कम देखने को मिली। और ऊपर इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क है, आप फिजिक्स का रिजल्ट हमेशा से अगर इस 2-4 एग्जाम फर्स्ट ग्रेड से पहले के एग्जाम आप देखोगे जहाँ पर 40 और 35% का रूल जहाँ पर नहीं था, उस समय तो फिजिक्स में माइनस में नंबर आने वाले भी कुछ स्पेशल कैटेगरी के अंदर उनका भी सिलेक्शन होता था। लेकिन उसके बाद ये जब से मिनिमम पासिंग मार्क का जो सिस्टम शुरू किया गया है उसके बाद कई कैटेगरी ऐसी है जिनमें आपने एनए देखा होगा, यानी नॉट अवेलेबल, यानी उनमें कैंडिडेट ऐसे भी नहीं है जो मिनिमम 35% जो मार्क्स हैं वो भी अपने वो ले सकें। और जिसके कारण ये जो सीटें हैं वो खाली जा रही हैं। और ये नहीं है कि इन सीटों पर कोई दूसरा कैटेगरी का स्टूडेंट आ सकता है, ये सारी सीटें हैं ये खाली रहेंगी। और जो ऊपर वाली सीटें हैं उनमें जिस प्रकार का डिफरेंस है, ये हालांकि 2 गुना की लिस्ट है अभी। फिजिक्स में तो इतना स्पेशल आपने देखने को मिला होगा कि 82 स्टूडेंट्स की पोस्ट थी टोटल इसमें 82 वैकेंसियाँ थी, लेकिन पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी उतनी नहीं है, लगभग शायद 125 स्टूडेंट कोई पास किया गया है, यानी दुगने स्टूडेंट भी नहीं मिले हैं पूरे इसको पास करने वाले। तो देखिए पहली बात तो फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड का बिल्कुल ही अलग लेवल है, अलग एग्जाम है, पोस्ट की संख्या कैटेगरी वाइज अलग है और साथ ही साथ परिस्थितियां भी अलग रही है इस बार, क्योंकि साथ में एग्जाम होने के कारण एक साथ सभी तैयारी एक स्टूडेंट नहीं कर पाया। तो इसलिए इस कट ऑफ का हम आंकलन करके हम थर्ड ग्रेड की कट ऑफ से बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते। थर्ड ग्रेड के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, कैटेगरी वाइज आप पोस्ट ज़्यादा है, इसमें पोस्टों की संख्या कम रही है, लेकिन फिर भी कट ऑफ कम रहने का कारण यही है कि इसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम होती है। और साथ ही साथ पहला पार्ट जो है जो 150 नंबर का होता है जीके वाला पोर्शन, पेपर का लेवल कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि लोगों का वो भी पास नहीं हो रहा है। कई सारे एग्जाम आपने देखे होंगे जिसके अंदर पहला पेपर तक पास नहीं होता, जिसके कारण सेकेंड अपना सब्जेक्ट में आप 300 नंबर का जो होता है टोटल पूर्णांक, इसमें लगभग 450, इसमें पूरे टोटल 450 पूर्णांक होते हैं। उन 450 में से 272 इसकी कट ऑफ रही है और जो फिजिक्स की रही है वो 227 कट ऑफ रही है। 2018 का जो एग्जाम हुआ था जिसकी कट ऑफ लगभग 2020 में आई थी, उसका भी अगर इससे मिलान करके देखोगे आप, फिजिक्स का स्पेशली अगर देखो तो आपको पता चलेगा कि हर कैटेगरी में पिछले बार की तुलना में लगभग 20-20 नंबर तक की इस बार कम रहा है। यानी जो कट ऑफ इस बार रही है वो पिछली बार से 20 से 25 नंबरों तक, खास करके एमबीसी में देखोगे तो लगभग 55% नंबर तक की गिरावट देखने को मिली है कट ऑफ में। लेकिन इसका हम कहीं भी ये नहीं कह सकते कि इसमें कट ऑफ होने से हमारी थर्ड ग्रेड की कट ऑफ भी कम रहेगी, क्योंकि थर्ड ग्रेड का जो अगर देखें वही लेवल एग्जाम का हालांकि अच्छा था, पैटर्न बिल्कुल नया था और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की संख्या देखी जाए इस बार जो पहले देखिए इसमें कोई मिनिमम पासिंग मार्क नहीं है अपनी थर्ड ग्रेड एग्जाम में, क्योंकि इससे पहले हमने पात्रता का एग्जाम दिया है जिसमें पात्रता हमने क्लियर की है, उसी को थर्ड ग्रेड का एग्जाम देने का मौका मिला है। तो इसमें कोई 40% या 35% वाला सिस्टम नहीं है। जो भी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितनी पोस्ट वैकेंट है, जो जितनी पोस्ट इसमें दी गई है, वैकेंसी जितनी पोस्टों की है उसमें कैंडिडेट की संख्या कितनी है
उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ का डिसाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ग्रेड के लेवल को इससे कहीं भी कंपैरिजन इसका नहीं किया जा सकता। तो साथियों, थर्ड ग्रेड के एग्जाम को लगभग 1.5 महीना हो चुका है। अभी भी हम अगर कट ऑफ के अंदर ही उलझे हुए हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितना ज़्यादा कितनी कम, कैटेगरी वाइज कितना अंतर रह सकता है, तो उसका पहले से कोई भी प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। हाँ, एक अनुमान सब ने अपने अपने लेवल पर बताने की जरूर कोशिश की है। मैंने भी इस पर वीडियो बनाई थी साइंस का एग्जाम और साथ साथ इंग्लिश के एग्जाम को लेकर, और मैं अभी भी उसी पर स्टैंड करता हूं जो मैंने लगभग अपनी कट ऑफ बताई। हालांकि हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ज़्यादा है, कुछ को लगे कम है, लेकिन मैंने अपना अनुमान आपके साथ साइंस का लगभग 95 के आसपास और इंग्लिश का लगभग 90 के आसपास मैंने अपने लेवल पर एक अनुमान लगाने की कोशिश की है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, मैंने भी कहा था लगभग 1-2% ऊपर नीचे इसमें हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी भी मैं यही इस पर स्टैंड करता हूँ। हाँ, अभी 1.5 महीना हो चुका है और लगभग इसी मंथ के लास्ट तक बताया जा रहा है कि अपनी 2 गुना जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। इस फर्स्ट ग्रेड की तरह ही 2 गुना लिस्ट आएगी, जिसमें आपको मिनिमम जो जिस प्रकार से 2 गुना लिस्ट में जो भी कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ भी बता दी जाएगी। जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी, हालांकि थोड़ी सी गलती हो गई थी, शायद रिजल्ट नाम पहले ले दिया था मैंने, रिजल्ट इसका थोड़ा सा लेट आएगा। पहले कट ऑफ यानी 2 गुना लिस्ट है वो जारी होगी। आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी है उस पर एक स्पेशल वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मिनिमम हमें जो इस चीज़ के लिए मस्ट हमें चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट की कमी रहती है तो किस प्रकार से एफिडेविट के थ्रू या किस प्रकार से कुछ प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाकर भी हम अपना काम चला सकते हैं। और जिस प्रकार से कोई कॉलेज में अगर जो डेट होती है, एडमिशन डेट है, उसको लेकर किस प्रकार से हम आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट को लेकर एक नई वीडियो में बना दूंगा। और साथ ही साथ जो 10 अप्रैल से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपने साइंस की, बिल्कुल जीरो लेवल से, एक अलग तरीके से, जिसमें स्टूडेंट भी इंटरेक्ट कर सके हमारे साथ। उनको एक 4-5 दिनों से एक टारगेट दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा कि अगले 4-5 दिनों बाद में आपके इस चीज़ का टेस्ट होगा। पहले आपको टारगेट देंगे, फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा, ताकि आप अपनी परख कर सकें, अपनी कमियों को पहचान सकें और आप किन चीज़ों में कमी रह रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं, उनको पहचान सकें। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अगले दिन आपको एक वीडियो के माध्यम से जितना भी टॉपिक है उसमें जितने भी मैक्सिमम पर्सन बन सकते हैं उन सभी को एक वीडियो के माध्यम से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाकर मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। जो रटने वाली चीज़ है उनको किस प्रकार से कहानियों के या ट्रिक के माध्यम से, आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी, किस प्रकार से ट्रिक और कुछ कॉन्सेप्ट के माध्यम से उनको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो में बनाकर आपको बता दूंगा किस प्रकार से अपना एक इजी साइंस ऐप के ऊपर ये जो अपने एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं ये 10 अप्रैल से, इसमें क्या क्या स्पेशल होने वाला है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इजी साइंस को और करे अपने ग्रेड 3rd लेवल, 2nd एंड लेवल 1st का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।